हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम कृष्णास पीस प्रपोजल का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, कृष्णा दुर्योधना को कन्विंस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो और जो भी सारी स्टोरीज़ रहेगी जो कि अलग अलग ऋषि ने, नारदा और सब ने सुनाई थी, उनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट ऑफ द डे देख लेते हैं। सबसे पहला है नाजिया अहमद का। So thank you so much for your love and support, and I'll keep uploading the videos. Then is Akansha. So thank you dear. I love your comments and this thing motivates me. आपके लिए बहुत छोटा चीज़ हो सकता है कि okay we just commented what we felt, लेकिन मेरे लिए it's like okay people love the things I do and I should do more for them. तो वो चीज़ें बहुत बहुत like खुश करती हैं इंसान को। तो बस यही था, कीप सपोर्टिंग एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप अच्छे से समझ सकें चीज़ों को। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको दुर्योधन को मनाने की कि आप पीस एग्रीमेंट कर लीजिए युधिष्ठिर के साथ, और कजन्स का लड़ने में बहुत नुकसान है, आप दोनों मिलकर रूल कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दुर्योधन नहीं मानते हैं, उनको बहुत सारी मोरल की स्टोरीज, लेसन सब कुछ सिखाया जाता है, बट वो उस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अब आती है स्टोरी ऑफ गलावा। तो यहाँ पे क्या था, जब दुर्योधन का रिएक्शन देखा सबने कृष्ण की बात पर, तो जो भीष्म थे और नारद थे उनको ट्राई करने लगे काउंसिल करने का कि भाई यार मान जाओ, हमें किसी की तो सुन लो, तुम किसी फ्रेंड की सुन लो, बड़ों की सुन लो, किसी की सुनो। तो नारद यहाँ पे बोलते हैं कि जो ज़िद करने की चीज़ है ना, ये बहुत गलत होती है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही अड़े रहोगे ना ज़िद पे, तो फिर आपके जो पूरा एक लिनेज है ना, पूरा आपका क्लेन है, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें अपना क्लेन को संभाल के रखना है, अपने राज साम्राज्य सबका नाम ऐसा मिट्टी में नहीं डुबाना, तो प्लीज़ ऐसा ये मत करो। तुम अपना पीस एग्रीमेंट रखो युधिष्ठिर के साथ, क्योंकि अगर दोनों भाई मतलब ऐसा पूरा कजन्स तुम सारे मिलके रूल करोगे तो तुम बहुत अच्छे से रूल कर सकते हो। लड़ाई में तुम्हारा लॉस ही लॉस है, इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। तो जो कहानी है वो शुरू होती है विश्वामित्र से, जिनको टेस्ट कर रहे थे धर्मा। तो धर्मा इनके पास आते हैं एक ऋषि का रूप लेके, जो कि थे ऋषि वशिष्ठ, और वो विश्वामित्र को बोलते हैं कि यार मेरे को भूख लगा है, तो मेरे लिए खाना लेके आओ। तो अब विश्वामित्र बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, मैं इनके लिए खाना बनाऊंगा। तो वो चारू बनाने लगते हैं, जो कि राइस और मिल्क से बनता है। अब इतना एक्साइटेड थे वो और इतना कंसर्न से पूरा खाना बना रहे थे कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कि उनको खाना बनाते बनाते बहुत लेट हो गया। जब फाइनली वो अपना डिश लेके आए तो ऋषि ने ऑलरेडी खाना खा लिया था। तो अब जो ऋषि थे वो विश्वामित्र को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन तुम यहीं पे खड़े रहो और वेट करो मेरा, जब तक मैं दोबारा नहीं आता। विश्वामित्र ने 100 सालों तक वहाँ पे उसी जगह पे उनका वेट किया। और एक और थे गलावा नाम के व्यक्ति, उन्होंने भी वहाँ पे वेट किया। फाइनली जो धर्मा है वो आते हैं और ब्लेस करते हैं विश्वामित्र को विद द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण, कि आप अब क्या है, बहुत ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण बन चुके हैं। तो विश्वामित्र इससे खुश हो जाते हैं और अपने जो मतलब बहुत खुश रहते हैं इन चीज़ों से कि हाँ भाई मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिला है। एंड विद द सर्विस ऑफ हिज डिसिप्लिन एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज फ्री टू गो वेयर ही विश्ड। तो इनको एक आशीर्वाद मिला कि आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको जाना हो। तो जो गलावा है बिफोर लिविंग इंसिस्टेड रिपीटेडली ऑन गिविंग गिफ्ट टू विश्वामित्र। तो जो गलावा है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो विश्वामित्र को ना गिफ्ट देना चाहते हैं। तो क्या होता है, ही ऑल्सो सेड कि जो आपने ये सब किया है ना, विल हिमसेल्फ ऑब्टेन इमेंसिपेशन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हेवन, कि इससे आपको भी जो इमेंसिपेशन है, फ्रीडम है, वो मिलेगा, और आप भी जो फ्रूट्स है हेवन के वो चख पाएंगे। तो विश्वामित्र इससे गुस्से में आ जाते हैं कि ये किस टाइप का हट है इसका, कि इसको क्या करना है, फ्रूट्स का जो हेवन का फ्रूट है उसको चखना है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये गलावा है इनके मतलब मन में एक पूरा ऐसा जिद बन गया है कि ये ना क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे फ्रूट ऑफ हेवन और अपना इमेंसिपेशन करवाएंगे। विश्वामित्र को इस चीज़ से गुस्सा आ गया और वो उनको बोलते हैं गुस्से में कि तुम ये करो, 800 ऐसे स्टिड्स होते हैं घोड़े, ठीक है, कि ऐसे घोड़े लेके आओ जो इतने मून से ज़्यादा तो वाइट हो और उनका एक कान कैसा हो, ब्लैक। अब ये तो बहुत चिंता की बात थी गलावा के लिए कि वो कहाँ से लाएगा ऐसे घोड़े। तो आगे नारद बताते हैं कि इससे जो गलावा थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ गई और वो ना तो खा पा रहे हैं ना आराम से बैठ पा रहे थे।
तो किसी भी सॉल्यूशन मतलब उनके दिमाग में कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड गरुड़ा के पास गए कि भाई अब ना मुझे तुम ही हेल्प कर सकते हो। और तो ये जो गरुड़ा था वो उनको लेके गया 4 क्वार्टर्स में, जो कि कौन-कौन से होते हैं, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न क्वार्टर्स। तो उनको बोलता है कि भाई पहला कौन-सा तुम्हें एक्सप्लोर करना है, कहाँ हम ढूँढें सबसे पहले इन स्ट्रीट्स को। तो उसने बोला ईस्टर्न में चलें पहले। तो फिर वैसे ही उनका पूरा ऐसे क्वेश्चन मार्किंग चल रहा है कि कौन सी दिशा में उनको जाना चाहिए घोड़े ढूँढने के लिए। तो फिर ये ऐसे ही चलते रहते हैं। तो जो गलावा है वो रिक्वेस्ट करता है गरुड़ा को कि सबसे पहले हम पूर्व में चलते हैं, मतलब ईस्टर्न क्वार्टर में चलते हैं। गरुड़ा इनको लेके जाता है अपनी बैक पे और इनकी जो जर्नी है यहाँ से शुरू हो जाती है। आगे जाके उनको एक ऋषभा नाम की माउंटेन मिलती है जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं। वहाँ उन्हें संदलिल नाम की एक औरत दिखती है। तो वो उनसे फूड का मतलब ऐसा पूछती है कि खाएंगे कुछ ऐसा। तो जब वो रेस्ट कर रहे थे, गरुड़ा के जो विंग्स हैं वो गिर जाते हैं। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ है उनके साथ क्योंकि ना उनके मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया था कि मैं इस लेडी को ना अपने साथ हेवन में ले जाऊंगा। लेकिन संदिली थी जो उनको माफ़ कर देती है और फिर उनके जो विंग्स हैं वो वापस उनको मिल जाते हैं। तो वहाँ से वो माफ़ी मांग के संदिली से निकल लेते हैं। फिर क्या होता है, जो ऋषि है वो इंक्वायर करते हैं अबाउट द स्ट्रीट्स। तो गवाला उनको उनको मतलब और दुख हो जाता है इस चीज़ से क्योंकि वो ढूंढ ही रहे थे तब तक। तो ऋषि ने जब पूछा तो फिर और चीज़ें उनको याद आई कि यार ये तो बहुत दुख भरी बात है कि हमें नहीं मिल रहा ये चीज़। तो जब गरुड़ा ने अपने दोस्त को बहुत ही वरिड और होपलेस देखा तो ही पॉइंटेड आउट टू ग्वाला दैट विदाउट वेल्थ आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप ऐसे एक्वायर कर सके जिस तरीके के स्टीड्स को आपके जो ऋषि हैं उन्होंने मांगा है। तो वो ना ये जो गरुड़ा है वो गलावा को कहाँ लेके जाता है, किंग ये यति के पास ले जाता है जिनके पास बहुत सारा जो होता है खजाना होता है, मतलब बहुत सारा वेल्थ होता है। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट गलावास प्रॉब्लम, जो किंग यति हैं वो सजेस्ट करते हैं गलावा को कि वो क्या करे, उनकी सुंदर सी जो डॉटर है उनको ले जाए हु पोजेस्ड ब्यूटी इक्वल टू सेलेस्टियल बींग्स। क्यों ना इनकी डॉटर को ले जाए जो कि इतनी सुंदर है जैसे कि एक सेलेस्टियल बींग होता है, मतलब कि जैसे कि मून और ये जो मतलब जो सुंदर सुंदर यूनिवर्सल बॉडीज़ है उनकी तरह उनकी बेटी है। तो जो किंग है टेल देम टू गिव हिज डॉटर्स हैंड टू द किंग हु विल गिव दोज 800 सीड्स दैट गवाला इज सर्चिंग फॉर। तो वो क्या करें कि जो किंग है वो अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में दे देते हैं कि तुम ना किंग को मेरी बेटी का हाथ थमा देना, तो फिर सारी प्रॉब्लम है जो तुम्हारी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो जो गलावा है वो माधवी थी जो उनकी बेटी, उनको ले जाते हैं और उसका हाथ कहाँ दे देते हैं, टू किंग हरेस्वा जो कि इक्सहकू रेस के जो राजा थे। ठीक है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पर रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। तो अब उनके पास जाके देखो स्टोरी क्या चल रही है, आई रिपीट। ये जो ये यति राजा है ये बोलता है कि मेरी जो डॉटर है बहुत सुंदर है, इसका हाथ तुम मतलब इसकी शादी तुम करवा दो जाके इस ये जो हरिस्वा राजा है उसके साथ। तो वो तुम्हें 8,000 जो 800 नहीं थे 800 घोड़े थे, तो वो तुम्हें 800 घोड़े दे देगा और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन इनको दिया किंग ये यति ने। तो जब ये हरिस्वा राजा के पास जाते हैं तो उन्होंने माधवी को देखा और वो रेडी हो गए उनसे शादी करने के लिए एंड टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड विद हर। बट वो बोलते कि मैं ना सिर्फ 200 ही घोड़े दे पाऊँगा, जैसे कि ये जो गलावा ढूंढ रहे थे तो उस टाइप के उनके पास सिर्फ 200 घोड़े थे। तो जो माधवी है वो इन्फॉर्म करती है गलावा को अबाउट द बून कि मुझे ना माधवी बताती है गलावा को कि ना मेरे को एक आशीर्वाद मिल रखा था ब्रह्मा से दैट वुड मेक हर अ मेडन आफ्टर एवरी चाइल्ड डिलीवरी, कि ना वो उनको एक मेडन बना देगा हर चाइल्ड डिलीवरी के बाद। आफ्टर शी गेव अ सन टू हरेस्वा गलावा टुक हर टू किंग दियोवत्सा। देखो अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो इसका मेन मुद्दा क्या था अब किंग का हरेस्वा का, कि वो उससे शादी करना चाहता था और एक बच्चा पैदा करना चाहता था। तो ये जो माधवी थी इसको आशीर्वाद ये था कि जब वो बच्चा भी पैदा कर देगी तो फिर भी क्या रहेगी, वर्जिन रहेगी। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से इसको 200 घोड़े मिल गए। तो ये जो गलावा है अब उसको नेक्स्ट किंग के पास ले गया, देवोदशा के पास। तो जो किंग है उसके साथ भी यही सेटल किया गया कंडीशन, और इसको भी अब बच्चा ही चाहिए था तो इसका भी एक बेटा हो गया। तो सेम अरेंजमेंट वॉज मेड विद किंग यूनिसन, ये था यूसीनारा
यूसिनरा के साथ भी हुआ, फिर फोर्थ टाइम जो गरुड़ा है स्टॉप्ड गलावा। तो अब जो गरुड़ा है उसको बोलते हैं कि यार इतना भी तू लालच मत कर, रुक जा अब। तो ही एडवाइज गलावा टू टेक 600 सीड्स एंड ये दिस माधवी टू विश्वामित्र एंड ऑफर माधवी एज अ कंपनसेशन फॉर रेस्ट ऑफ द 200 सीड्स। कि तुम क्या करो माधवी को और इन 600, क्योंकि 600 घोड़े वो ले चुका था अभी तक 3 राजा से, लेकिन ये जो गरुड़ा था वो उसको एडवाइस करता है कि यार देख ज़्यादा पागल मत हो इन चीज़ों के पीछे, तू ना विश्वामित्र जो है उनके पास माधवी को ले जा और इन 600 घोड़ों को ले जा, उनको बोल दे कि ना मैं माधवी को ले आया हूँ 200 घोड़ों के कंपनसेशन में। तो गलावा ने ऐसा ही किया और जो विश्वामित्र है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन घोड़ों को भी और माधवी को भी। तो जो माधवी और विश्वामित्र का फिर एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अश्कतका। तो जो गलावा है फिर माधवी को रिटर्न कर देता है उनके फादर को इन द एंड, और फिर वो चला जाता है वुड्स में। वुड्स होता है मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट में चला जाता है वो, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी था यहाँ तक का। जो किंग ययति था ये तो यही चाहता था कि उसकी डॉटर परमानेंटली सेटल हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा स्वयंवर रचवा दिया वो हर, जिसमें बहुत सारे नागाज और यक्षाज और ह्यूमन सब ने अटेंड किया। माधवी थी जो उसने चूज़ किया कि वो ना एक सेलिबेसी की लाइफ जीना चाहती है, मतलब वो एक संत की तरह जीना चाहती है एंड शी डोंट वांट ऐसा किसी के साथ परमानेंट सेटलमेंट। तो जो किंग ययति है आफ्टर लिविंग फॉर 1000 of years लेफ्ट द अर्थ फॉर हेवन एंड स्टेड देयर फॉर 1000 more। तो जो किंग ययति है इस सब के बाद 1000 साल तो धरती पे रहे, उसके बाद हेवन चले गए धरती को छोड़ के और वहाँ भी हज़ारों साल तक रहे। आज तक भी ड्यू टू हिज वेनिटी इग्नोरेंस एंड प्राइड ही मेंटली डिसरिगार्डेड ऑल द गोड्स ऋषिज एंड ह्यूमन बींग्स। तो आज भी जो उनका इग्नोरेंस और प्राइड है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब किसी का सम्मान नहीं करते, ना किसी ऋषि का ना किसी ह्यूमन बीइंग का। तो उस क्या हुआ फिर उससे उनको हेवन से फिर निकाल दिया गया पनिशमेंट देकर। तो फिर वो अर्थ पे आ गए दोबारा से। तो ऑन अर्थ जो 4 किंग्स थे माधवी के सन, मतलब जो माधवी के अलग अलग सन हुए थे ना अलग अलग राजा से, जिनके नाम थे पत्रधना, वसुमानस, फिर श्रीवी और ये था अश्कटका। तो ये सारे असेंबल होते हैं फॉरेस्ट ऑफ निमिषा में एंड किंग ययति फेल अमंग्स देम, ठीक है। वो यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं फिर। तो जो माधवी है इन द गीज ऑफ अ डियर ऑल्सो अराइव देयर। अब माधवी एक डियर की भी साथ में यहाँ पे आती है एंड सो हर 4 सन्स एंड फादर। जब वो अपने 4 बेटों और अपने फादर को देखती है देन शी रियलाइज अपने फादर का स्टेट। तो वो उनको सजेस्ट करती है कि ड्यू टू द वर्चू शी हैज़ गेन्ड इन दिस वुड्स, कि मतलब जो भी उसने सारा वर्च्यू प्राप्त किया है यहाँ पे फॉरेस्ट में रह के एंड जो भी उसके बेटों का वर्च्यू है, ययति कैन अगेन अटेन अ प्लेस इन हेवन। मतलब कि जो ययति है उसको दोबारा से हेवन के अंदर एक जगह मिल सकती है। तो जो गलावा है वो भी वहाँ पे आता है एंड ही हैप्पीली एग्रीड टू हेल्प ययति। तो ये भी मतलब मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ययति की, जैसे कि माधवी तैयार हो गई थी 4 उसकी हेल्प करने के लिए। तो 4 राजा के साथ उसने 4 सन करे थे। तो जो किंग है वो रिगेन कर लेता है अपनी सेलेस्टियल फॉर्म और वो दोबारा हेवन चला जाता है। तो किंग अपनी जो मिस्टेक है उसको रियलाइज़ करता है और उसको बोला जाता है कि भाई आप इस चीज़ को, अपनी जो प्राइड है, मेलीस है और डिसेप्शन है, इस चीज़ों को छोड़ दो और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो ही टोल्ड ययति टू नेवर डिसरिगार्ड दोज आर इन्फीरियर। तो ययति को यही एडवाइस देते हैं कि आपको ना कभी भी अपने से छोटों या फिर सुपीरियर या फिर किसी की भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए एंड ये सबसे बड़ा सिन होता है किसी का अपमान करना या फिर अपने बड़ों की बातें ना मानना या फिर कहीं अपने आप को इतना सुपीरियर समझ लेना कि आपको सभी छोटे लगने लगे। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होता है कि कैसे ययति को एक लेसन दिया गया अबाउट बीइंग गुड टू एवरीवन और अपना अच्छा बिहेवियर करने के लिए। तो मतलब ये सारे लोग ना इसको पूरा मॉरल लेसन आपकी ना, जैसे जूनियर क्लासेस में क्या होता था, मॉरल क्लास वो होती थी, एमएससी की क्लासेस, मॉरल साइंस की क्लासेस, उसमें क्या करते थे आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनाते थे जिनमें मॉरल्स होते थे। इसलिए सुनाई जाती थी ताकि आप एक अच्छे इंसान बने, आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ आएँ और ये सारी चीज़। तो इसी तरीके से स्टोरियाँ यहाँ पे सुनाई जा रही हैं कि दुर्योधन को थोड़ा सा अक्ल आए, ये समझे चीज़ों को और बात की गहराई है ना उसको समझे कि वॉर कोई बच्चों का खेल नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा।
फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है रिन्यूड अटेम्प्ट्स टू काउंसिल दुर्योधना, कि कौन कौन से और तरीके अपनाए गए दुर्योधन को कन्विंस करने के लिए। ये जो सारी स्टोरियाँ बताई गई उनके बाद धृतराष्ट्र एग्री करते हैं कृष्णा के साथ, लेकिन उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं था कि वो इस चीज़ को रोक सके, क्योंकि उनका जो एल्डेस्ट सन था उनकी बात नहीं मान रहा था एंड दुर्योधना वॉज नॉट रेडी टू चेंज हिज माइंड। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को टू अगेन काउंसिल दुर्योधना एंड ब्रिंग हिम ऑन द राइट पाथ, कि यार प्लीज़ आप इसको समझाइए ना, इसको दोबारा से सही रास्ते पे ले आओ, ये बच्चा है, ये समझ नहीं रहा है चीज़ों को। तो जो कृष्णा है वो बताते हैं दुर्योधन को दैट इट इज़ फॉर हिज ओन गुड, कि ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदे में है, मतलब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर तुम अवॉइड कर दोगे वॉर को और पीस करोगे पांडव्स के साथ तो तुम्हारा भी फ़ायदा है इसमें। तो कृष्णा स्ट्रेस करते हैं ऑन द फैक्ट दैट कि जो दुर्योधन है उसे बड़े लोगों की, जो आपसे समझदार लोग हैं उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो पूरी एक जो ह्यूमैनिटी है और जो आपका भविष्य है उसे बचाना चाहते हैं। कृष्णा रिमाइंड करते हैं दुर्योधन को दैट द पांडवास हैज़ ऑलवेज एक्टेड जेनरस टू हिम, कि जो पांडव्स हैं उन्होंने आपके साथ कभी गलत नहीं किया, उन्होंने हमेशा आपको एक बड़े भाई की तरह देखा है। तो अपना जो भाई वाला प्यार है उसको बरकरार रखिए, ऐसा नहीं करते हैं। और जो भी पास्ट आया आपका उसको भूल जाओ यार, पीस बनाओ, जो भी गया उस पर मिट्टी डाल दो, अब जो फ्यूचर आने वाला है उस पर ध्यान दो, ऐसा कुछ बोलते हैं दुर्योधन को कृष्णा। फिर कृष्णा बात करते हैं अर्जुना से, जो कि पांडव का बेटा था, कि जो इनकी स्किल है एज अ वॉरियर एंड हाउ ही डिफीटेड पावरफुल वॉरियर्स इन द पास्ट। तो उनकी प्रेज करते हैं कि देखो, मेकिंग पीस विद द पांडवास एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द वाइस मेंस विश इज़ लाइक कि आप खुद को ही सेव कर रहे हैं, कि अगर आप बड़ों की मानोगे तो आप खुद को एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने से बचा पाओगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप बड़े लोगों की सुने, कुछ समझें, तभी आप कुछ एक्शन लेना है यहाँ पे। अगर आप हट पे ही अड़े रहे यहाँ पे कि ज़िद कर ली आपने, बस अटक गए कि नहीं मेरे को तो युद्ध करना है, तो फिर वो नुकसान करेगा सबको, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे ही लॉर्ड कृष्णा ने अपनी बात पूरी करी, जो भीष्मा थे वो बोलते हैं नेक्स्ट और रिक्वेस्ट करते हैं दुर्योधना को कि यार कृष्ण भगवान की बात मान लो, कृष्णा की बात तुम मान लो, पांडव के साथ कर लो तुम पीस एग्रीमेंट। और जो भीष्मा है फिर उनको इमोशनल तरीके से भी अपील करते हैं। तो मतलब सबने जोर लगा लिया, इसके माँ बाप ने भी, धृतराष्ट्र और गंधारी ने, सब ने सब कुछ करके देख लिया, पर ये आदमी नहीं मान रहा है। और ये जो सारा डिज़ास्टर होने वाला है, डिस्ट्रक्शन होने वाला है, उसके भी वो बताते हैं कि भाई तू इस बात को समझ नहीं रहा है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, वॉर इज़ अ वॉर, इसमें बहुत लोगों की जान जाएगी, अपना भी खोएगा और सामने वाले का भी। तो जो द्रोणा थे वो भी एग्री करते हैं भीष्म के साथ एंड दुर्योधन को बताते हैं कि ही बिलीव कि जो अर्जुना है वो एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर है और वो तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा तो तुम्हारा बहुत नुकसान है इसमें। और कृष्णा इज समवन दैट इवन गॉड्स विल नॉट फाइट विद, कि कृष्णा बहुत महान इंसान है, तो तुम बिना बात पंगे ले रहे हो सबके साथ। तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की एडवाइस को तुम फॉलो करो और बस ये जो तुम्हारे सिर पे भूत चढ़ा हुआ है ना युद्ध वाला, इसको छोड़ दो। विदुरा भी पीस की जो फेवर है उसमें बोलते हैं कि भाई मान जा, सारे मतलब सब जोर लगा रहे हैं इस पे। धृतराष्ट्र भी बोलते हैं फिर। तो फिर क्या होता है कि जो भीष्म और द्रोणा है दोबारा से बोलते हैं दुर्योधन को और एक एक पांडव पे बताते हैं कि यार देख इस आदमी में, मतलब एक एक पांडव का नाम ले लेके कि इस आदमी में ये स्किल है, दूसरे में ये है, तो मेरा उठा उठा के पटकेंगे ये, तुम ना मान जाओ, अभी भी ये बहुत स्किल लोग हैं पांडव्स, लेकिन ये फिर भी तुमसे पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर तो इतनी स्किल भी नहीं है, तुम किसके दम पे उछल रहे हो। तो इस तरीके की कुछ आर्गुमेंट उनके सामने रखी जाती है कि दिमाग से थोड़ा लगा लो ये चीज़ और तुम ये पीस की ज़िद है जो वो छोड़ दो। जब सबने बोल लिया असेंबली में तो दुर्योधन है वो ब्लेम करते हैं कृष्णा को कि यार तुम ना मेरे ऊपर बहुत हार्श हो रहे हो। अब दुर्योधन का अपना ही दिमाग चल रहा है, सारी दुनिया उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है और ये आदमी अपना अलग ही ब्लेम गेम खेल रहा है कि आप ना कृष्ण भगवान जी आप बहुत हार्श हो रहे हो मेरे ऊपर, और अपने आप में वो कोई फॉल्ट नहीं देख रहा है एंड ही इज़ अनएबल टू सी एनी ऑफ हिज फॉल्ट। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो पांडव्स हैं दे आर द वन जो स्टेक कर रहा था, जिन्होंने एवरीथिंग एट दिस गेम ऑफ डाइस। तो बोलता है कि पांडव्स ने सब कुछ लगाया है गेम ऑफ डाइस में, इसमें मेरी क्या गलती है। तो जो दुर्योधन के एक्सक्यूज़ हैं इज़ दैट कि जो क्षत्रिय है उसकी तो ड्यूटी होती है ना वॉर में जाना, मैं क्यों झुकूं। तो वो पूरा ऐसा अपनी पावर में अंधा हुआ पड़ा है और ईगो तो है ही इस आदमी की पूरी हाई। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसको लेके बैठेंगे एंड दुर्योधना फिर रिफ्यूज़ कर देता है
कि भाई देखो मैं नहीं उनको एक ऐसे कहते हैं ना, एक थोड़ा सा भी लैंड देने का, मैं उनको एक दाना नहीं दूंगा। हमारा है ये सारा साम्राज्य और हम तो युद्ध ही कर लेंगे, पर इन आदमी है ना जो ये पांडव हमारे कजन्स, इनको हम कुछ नहीं देंगे। इस तरीके से पूरा मतलब सबने इतनी मोरल वाली स्टोरी सुनाई, पर इसके कान पे जू नहीं रेंग रही है, इस पे कोई असर नहीं उस चीज़ का। जब दुर्योधन ने अपनी बात रखी तो कृष्ण जो भगवान है उनको बहुत गुस्सा आया और बोलते कि क्या तेरे को सच में नहीं लगता तूने कुछ गलत किया है, मतलब तू सच में इतना अच्छा इंसान है, तुझे लगता है खुद ये। और वो उसे रिमाइंड भी कराते कि भाई देख ज़्यादा शाना तो बन मत, तुझे भी पता है कि तूने कितना चीटिंग करा है पांडव्स के साथ गेम ऑफ डाइस में, और बस मैं क्या ही बोलूँ, तूने इंसल्ट भी करा है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का, द्रौपदी का। तो ज़्यादा मतलब बनो मत तुम, उस चीज़ को याद करो कि कैसे तुम कैसा लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे एक रॉयल क्वीन को एड्रेस करने के लिए। तो सारी चीज़ें कृष्णा है जो उनको याद दिला देते हैं। कृष्णा साइड लेते हैं पांडव्स की यहाँ पे कि वो इंसान तो कुछ तुम्हें कह भी नहीं रहे थे, और अभी भी वो इतने पावरफुल और स्किलफुल होने के बावजूद भी मेरे को भेज रहे हैं यहाँ पे कि मैं पीस एग्रीमेंट करवा दूँ तुम्हारा, और तुम हो कि तुम्हारा घमंड ही नहीं ख़त्म हो रहा, तुम्हारी ईगो प्राइड सब कुछ आ रहा है आगे, इग्नोरिंग द फैक्ट कि तुमने ही सब कुछ गलत करा, सामने वाले फिर भी तुम्हें एक चांस दे रहे हैं और उसको भी तुम लेना नहीं चाहते हो। फिर कृष्णा बोलते हैं दुर्योधन को कि भाई शर्म कर ले तू थोड़ी, ना तो तू बड़ों की सुन रहा है ना किसी एडवाइसर की सुन रहा है, तू करना क्या चाहता है, तू सबकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ना तुझे ये पता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तेरा अपना ही पता नहीं क्या चल रहा है। फिर कृष्णा रिमाइंड करते हैं पूरी असेंबली में कि कंसा का क्या फेट हुआ था, मतलब जो कंस थे उनका क्या एक रहा था उनके साथ क्या बीती थी, जो कि दुर्योधन के जैसे ही अपनी एक ज़िंदगी पूरा सन उनके थे, बहुत बुरे बुरे उन्होंने काम करे थे। तो उनको बताता है कि यार देख ऐसा अगर तेरे को अपना ज़िंदगी में चाहिए ना एक रिज़ल्ट, तो फिर तू करे ऐसे काम, वरना तो फिर सुधर जा। फिर वो सुपीरियर डिवाइन डिसीजन की बात करते हैं कि भाई कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं देव और असुर को, और तू जो हरकतें कर रहा है वो देव की तो है नहीं फॉर श्योर, तेरे हल्के हल्के जो गुण है ना वो असुरों से मिलते हैं। फिर जो कृष्णा है वो दोबारा से बताते हैं कि यार वॉर से बहुत डिस्ट्रक्शन आएगा, मैं तेरे को बहुत बार बता चुका हूँ, वॉर हल्की चीज़ नहीं होती, ये कोई बच्चे नहीं मतलब ऐसे घर घर खेलने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बन सकता है तुम्हारे पूरे क्लैन का, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो मान जा। तो ये अब कृष्णा ने अपना लास्ट अटेम्प्ट कर लिया इसको समझाने का। उसके बाद क्या होता है कि जब सबने कृष्णा की सुनी तो किंग जो धृतराष्ट्र हैं वो विदुरा को बोलते हैं कि गंधारी है जो उनको यहाँ पे लेके आओ ताकि वो दुर्योधना को समझा सके। गंधारी डज जो कि उनसे हो सकता था, ताकि वो उनको जो सही गलत है उसके बारे में बता सके, और उनको ये भी बताया कि ये जो चीज़ें हैं इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। एंड वो अपील भी करती है कि तुम कृष्णा के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मान लो, और बोला कि भाई तुम ना ये जो सारी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में, इनको छोड़ के बैटल में कुछ अच्छा नहीं है, कोई वर्चू नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। वो दुर्योधन को बताती कि भाई पीस कर ले, और इसके आगे तो बस क्या ही कहेंगे, क्योंकि यही एक राइटफुल सी चीज़ है, इसके अलावा तो जो भी है वो सब सर्वनाश की तरफ ही तुम्हें लेके जाएगा, इसलिए पीस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस रीडिंग का वो है कृष्णाज गॉडलीनेस रिवील्ड, कि कैसे कृष्णा की जो गॉडलीनेस है उसके बारे में सबको पता चला। तो अब दुर्योधन ने अपनी मम्मी की बात भी नहीं मानी और उठ के जाने लगा असेंबली से। फिर ये जो शकुनी मामा है ये तो बहुत ही एंटरटेनिंग करेक्टर लगते हैं मुझे। ये सीधा सजेस्ट करते हैं दुर्योधन को कि यार तुम ये करो ना, इस जो कृष्णा है इनको ही पकड़ लो, तुम ना रहेंगे कृष्णा, फिर जो पांडव्स हैं वो ऐसा मतलब वो वीक हो जाएंगे और फिर हम जीत जाएंगे। मतलब इस आदमी के अलग ही, ये अलग ही दुनिया में है, ये कुछ और ही सोच रहा है। तो जो पूरा अपना प्लान ये बना रहे थे, तो ये सत्य की है वो इसके बारे में मतलब जान जाता है और कृष्णा को बता देता है कि यार देखो ये सब बना रहे हैं। तो अब सारे हंसने लग जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कृष्णा को कोई नहीं पकड़ सकता, कोई उनको बांध नहीं सकता। जो धृतराष्ट्र हैं वो गुस्से से भर जाते हैं और अपने जो लड़का है उसको ऐसा दुर्योधन जो उसको सोचते हैं कि यार मैं इसको ना डांट दूंगा बिल्कुल। तो विदुरा को बोलते हैं कि दुर्योधन को लेके आओ तुम असेंबली में। तो जैसे ही दुर्योधन आते हैं तो विदुरा उनको याद दिलाते हैं कि कैसे जो पास्ट में जैसे कि दिवेदा है, नारका है, सबने कोशिश करी है कृष्णा को पकड़ने की या फिर एक तरीके से रोकने की, लेकिन हर कोई फेल हुआ है। तो जो विदुरा है वो कृष्णा की महिमा गाने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने एक ये जो छोटे वाली उंगली होती है इसके ऊपर गोवर्धन जो पूरा पर्वत है उसको रख लिया था, तुम तो क्या चीज़ हो।
तो वो चीज़ें हैं जो पूरी कृष्ण महिमा वो यहाँ पे विदुरा बताते हैं। तो अभी ये जो प्लान है इसको सुनकर कृष्णा भी हंसने लग जाते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने डिवाइन फॉर्म में, जो मतलब उनका भगवान वाला अवतार है ना, वो नॉर्मल से वो भगवान वाले जो अवतार है उसमें आ जाते हैं। उनकी जो बॉडी है उससे बिल्कुल फायर निकल रहा है, एक जो एक लाइटिंग होता है ना भगवान का वो दिख रहा है, एक जो आपने पूरा देखा होगा इमेजेस में कि वो सिर के पीछे ऐसा बन जाता है लाइटिंग लाइटिंग सा, रुद्र आ गया है उनकी आर्म्स में। ठीक है, वो जो सारे जो फीचर्स हैं भगवान कृष्णा के वो जो हमें एक पिक्चर में दिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो फ्रॉम द पोर्स ऑफ हिज बॉडी फायर निकल रही है और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेलेस्टियल ड्रम्स हैं वो स्काई में बजने लगते हैं, उनके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। तो जैसा तुम इस चीज़ को इमेजिन कर पाओगे, जैसे ही तुम इसको पढ़ोगे तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या सीन रहा होगा। वो बहुत ही दिव्य एक शक्ति के रूप में खड़े हैं वहाँ पे, उनके ऊपर फूल बरस रहे हैं और आसमान में और जो ढोल नगाड़े हैं वो बज रहे हैं। तो जो कृष्णा है बिफोर टेकिंग लीव फ्रॉम द किंग धृतराष्ट्र, मतलब वहाँ पे जो ये हस्तिनापुर है यहाँ से जाने से पहले जो कृष्णा है वो सबको बताते हैं कि असेंबली में क्या कुछ हुआ एंड हाउ दुर्योधना इन हिज विकेडनेस हैज डिसगार्डेड एवरीवन एंड लेफ्ट द असेंबली नेगर मेनी टाइम्स। कि जो दुर्योधन है इसने अपनी सारी टाइप की बकवास करी यहाँ पे और सबको गुस्से में डाल दिया है, ना तो ये किसी की मानता है, ये बहुत ही जिद कर रहा है यहाँ पे और इसका कुछ नहीं होना जाना, ये आदमी सबका सर्वनाश करवा के मानेगा। कृष्णा ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो हमारे किंग धृतराष्ट्र है वो हेल्पलेस है इस मैटर में, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब वो बेटा मान ही नहीं रहा तो ये क्या कर सकते हैं। फिर कृष्ण अपने जो सारथी हैं उनके साथ निकल जाते हैं अपनी पैटर्नल आंट से मिलने, जो कि है प्रथा, जो कि दूसरा नाम है कुंती का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कृष्णास प्रपोजल वो ख़त्म होता है एंड आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट और कुछ नया करने के लिए। एंड प्लीज़ ऑल्सो सजेस्ट, अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट लगे कि ऐसा ना करके आप ऐसे करिए तो आई विल डू दैट, क्योंकि दिस वीडियोज़ आर फॉर यू और जैसा आपको समझ आ रहा है विल डू दैट अकॉर्डिंगली। देन इज़ यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपका कोई क्वेरी है। सो आई रिसीव फ्यू क्वेरीज दिस डेज। तो मेरे को एक क्वेरी जो मेन आ रहा है वो है जी के बारे में, कि हमें जी का मटेरियल नहीं मिल रहा। तो लाइक आई एम स्पीचलेस अबाउट दैट, क्योंकि शायद मैं नहीं करवा पाऊँगी वो चीज़। एक तो बहुत कम टाइम है एंड मेरा एक्सपर्टीज़ भी ना हो उस सब्जेक्ट में। लाइक पॉलिटी का मैं करा सकती हूँ, जो आपका पोल साइंस है, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं कवर हो सकते। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स टू, जो कि आप टाइम टू टाइम DM करते रहते हैं कि इफ़ आई एम डूइंग वेल और नॉट एंड स्टफ लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग and don't forget to subscribe the channel and like the video and share it with your friends. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy, bye bye.